जरा सीए इंटर जो न्यू कोर्स है उसका पूरा ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं, क्या चीज सेम है क्या चीज पुराना है, ठीक है। तो आपको ऐसा याद करने का जरूरत नहीं, ये सब डेटा मैंने आपके लिए आईसीआई के वेबसाइट से लिया। तो अभी क्या हुआ, जो ग्रुप टू में जो एडवांस अकाउंट था उसके मेजर जो एएस है वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, ग्रुप वन में, प्लस दो तीन एएस नया है, ठीक है। तो अब ना ये सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल, भाई मॉड्यूल वन में क्या है, चैप्टर वन टू थ्री फोर, क्या सर इसमें कुछ चेंज है? कुछ भी चेंज नहीं, खाली एक चीज बैठा हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज AS 25। तो ये एक आपका, आप बोल सकते हैं, एक नया एएस आया है। फिर आपके एसेट बेस AS 2 आपको आता है, पहले के कोर्स में था 10 13 16 19 26 28। तो सर 28 एक आपका नया है, 28 इम्पेयरमेंट के ऊपर है। फिर उसके बाद AS 15 और 29 आता है, मगर AS 15 जो है वो आपके लिए क्या नया, तो जो नया मैंने रेड कलर किया। उसके बाद 4 5 11 22 सब आपको आता है, AS 7 और 9 आपको सब आता है, 12 और 14 आता है। एएस फॉर CFS 21 23 27। अब जैसे आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके चैप्टर नहीं दिखेगा, पर AS 13 तो है ना। तो आईसीआई ने मॉड्यूल में सेम क्वेश्चंस वैसा रखा हुआ है, यानी कि जो आपका मॉड्यूल और टीवाईके के क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने क्लास में भी कवर किया था, वो वापस आपको रिवाइज अच्छे से करने का। और एएस फॉर जो सीएफएस है, AS 21 23 27, ये है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो चैप्टर था, लेकिन AS 21 में सेम क्वेश्चंस जो है वापस मॉड्यूल और टीवाईके में दिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा मॉड्यूल आपको ले लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू कोर्स, कौन सा नहीं लोगे तो भी चलेगा करके। एक मैंने एएस का पूरा लिस्ट बनाया, और ये तो चलो आईसीआई ने जैसा बोला वो सा लिस्ट, मगर मेरा जो लिस्ट है कुछ ऐसा है। सीरियल नंबर लिख दिया मैंने, बीच में क्या वो लोग ने 6 नंबर गायब किया ना, पहले वो डेप्रिसिएशन था, फिर 6 और 10 मिला के। तो अब मैंने जब सीरियल नंबर किया तो पता चला मैंने 21 23 27 को साथ में रखा, तो टोटल 24 एएस है। वैसे तो 29 तक जाता है, पर 21 23 27 को मैंने साथ में रखा है, एक कंसोलिडेशन के ऊपर है। में अगर हम लोग देखें तो कौन सा एएस अपने नया आया है, 15 आ गया, एम्प्लॉय के ऊपर है। फिर कौन सा है, 25 और 28। यानी कि 99% ऑफ योर पोर्शन इज चेंज सेम, 1% जो है एक नया एडिशन आया। और आपको इंडेक्स नहीं आया न्यू कोर्स के अंदर, कोई भी एक्ट वैक्ट चेंज नहीं हुआ, सो इट इज जस्ट सेम, सिर्फ अपने को 15 25 28 करना। तो अगर मैं एक नोटिस करूँ चीजें, तो यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर हमको क्या पढ़ने का है। अकाउंट्स के अंदर हमको पढ़ना है AS 15, AS 28, AS 25 और AS 28। ये चीज अपने को अकाउंट्स में एक्स्ट्रा पढ़ने का रहेगा। मैं आपको चीजें जीरो से बता रहा हूँ, ताकि आप लोग कुछ ऐसा इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओ, ठीक है ना। हो गया। फिर बात करते हैं लॉ का। लॉ में आपको 3 चैप्टर नए आए हैं, चैप्टर 10 11 और चैप्टर 3 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। बाकी लॉ जो है वो जैसा पहले था वैसा ही वो है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉ का बात करें, तो लॉ में कौन सा चैप्टर नया है आपका, चैप्टर 10 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंपनी, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो यहाँ पे चैप्टर 11 चैप्टर 12 और एक चैप्टर 3 फेमावाद अलाइड लॉ का। बाकी अगर आप नोटिस करो तो आपका अलाइड लॉ में 2 चैप्टर हट गया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बल्ले बल्ले हो गया, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आंचल स्माइल की, ठीक है। तो दो दो चैप्टर जो है वो रिमूव हो गया। बाद में अपन वो समरी नोट कर लेंगे, ताकि तो लॉ में भी अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं 2 चैप्टर जो हट गए बड़े बड़े हटे, और जो चैप्टर आए हैं वो छोटे छोटे आए, ठीक है। फिर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखो तो सेम चीज दिया है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंस, हेड्स ऑफ इनकम, वो सब सेम है। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड एसेसिस, टोटल इनकम, एग्रीगेट ऑफ इनकम, डिडक्शन दिया है आपको, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस पहले भी था। एक आपको अगर देखा जाए तो आप बोल सकते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी एंड कंप्यूटेशन,
ये जो चैप्टर है इसके मॉड्यूल और टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस करना चाहिए। और प्रोविजन फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट, ये आपका पहले भी था और अभी भी है। तो अपन बोल सकते हैं, पर ये जो कंप्यूटेशन इनकम टैक्स लाइबिलिटी का जो टोटल इनकम का चैप्टर था, ये वैसा ही है। तो अगर बोले तो आपको चैप्टर 9 में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इधर मैं लिखता हूँ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें आप बोल सकते हैं चैप्टर 9। और डेफिनेटली अगर नवंबर का अटेम्प्ट था, नवंबर 23, और अभी अपन मई 24 दे रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर जो है वो चेंज हो चुका है। फिर आया क्या, जीएसटी। जीएसटी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या हम लोग ने पुराना कोर्स में इंट्रोडक्शन, सप्लाई, चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन सीखा था, टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो सब आपका सेम, कुछ भी चेंज नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले भी था, रजिस्ट्रेशन भी था। फिर आपका क्या, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, एक 8 पेज का चैप्टर है। ई वे बिल जो था वो एक चैप्टर के साथ था, उसको निकाल के अलग कर दिया। ठीक है। टीडीएस एंड टीडीएस एंड कलेक्शन एट टैक्स एट सोर्स, क्या ये पहले था? नहीं, तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर आपको दिया। और चैप्टर 15 रिटर्न्स, क्या ये पहले था? यस। पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफिशियली चैप्टर था, पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफिशियली नहीं था, अभी वो पेमेंट ऑफ टैक्स है। तो अगर जीएसटी में देखें तो चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, इस पे आपको न्यू कोर्स के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा जीएसटी, नंबर क्या बोला मैंने, चैप्टर 11, 13 और 14। चैप्टर 11, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मई 24 अटेम्प्ट, न्यू कोर्स, चेंजेस। चेंजेस या आप बोल सकते हैं एडिशंस। चेंजेस कुछ हुआ ही नहीं, लॉ वगैरह जो है वो पहले भी सेम था, एक्ट्स वगैरह पहले भी सेम था। फिर उसके बाद आ गया कौन सा आपका, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में जो चीजें पहले थी वो चीजें आज भी है। कॉस्टिंग में 1% भी कुछ चेंज नहीं। फिर उसके बाद आपका आ गया कौन सा, ऑडिट। ऑडिट में एक है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कौन सा? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और आपका जो चैप्टर था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, वो अभी भी है, कुछ क्वेश्चन उसके अभी भी है, एक चैप्टर में वो घुसा हुआ है, 10 पेज का। ठीक है। तो ऑडिट में थोड़ा सा रीशफलिंग है चीजों का, लेकिन 99% चीजें सेम ही है। सिर्फ आपको एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हमको करना पड़ेगा कौन सा, चैप्टर 11। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑडिट में, कॉस्टिंग में तो कुछ भी चेंज नहीं, नो एडिशंस। और यहाँ पे आ गया ऑडिट, जिसमें आपका चैप्टर 11 अपने को करना है। फिर ऑडिट के बाद आ जाता है एफएम एसएम। एफएम में आपका उल्टा एक चैप्टर हट गया है, चैप्टर 8 रिस्क एनालिसिस इज रिमूव, तो वो चैप्टर आपको नहीं है। एसएम के अंदर आप बोल सकते हैं अराउंड 10 to 15 न्यू क्वेश्चंस है, 10 to 15 न्यू क्वेश्चंस है। और बाकी रीशफलिंग हुआ है कॉन्सेप्ट्स का। मतलब जो चैप्टर 8 में था वो चैप्टर 5 में गया, चैप्टर 5 जो है वो 2-3 चैप्टर को मिक्स करके बनाया है, पोर्शन उतना ही है। तो 10 से 12 न्यू क्वेश्चंस ऐड हुआ है, और 10 to 15 ओल्ड क्वेश्चंस रिमूव हुआ है। जैसे चैप्टर 1 का बात करें एसएम का, तो एक क्वेश्चन था चैरिटेबल और नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो रिमूव हो गया। चैप्टर 6 एक फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऊपर था, नहीं स्ट्रक्चर नहीं, उसके ऊपर था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आर एन डी स्ट्रेटेजी, और आपका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी, आर एन डी था, फाइनेंस स्ट्रेटेजी, हाउ टू वैल्यू द नेटवर्क, वो 4-5 क्वेश्चन रिमूव हो गए। तो 10 to 15 न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है, 10 to 15 ओल्ड क्वेश्चन रिमूव हुआ है, और बाकी चैप्टर जो है रीशफल हुआ है। तो रीशफल का मतलब 8 चैप्टर से 2-5 न्यू चैप्टर्स रीशफल हुआ। तो इसका मैंने एक अलग बुक बनाया है एसएम का। एसएम का अपना एक नया बुक है। तो वो बुक जो है अगर आप लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर आप पुराना नोट से भी करेंगे तो भी चलेगा। बस आपको चैप्टर नंबर चेंज हो गया तो हर क्वेश्चन पे आपको लिखना पड़ेगा भी ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर हो गया। तो नया बुक इज एडवाइजेबल।
एफएम में आपको कुछ भी नया करने का जरूरत नहीं, जो आप पहले कर रहे थे वो ही करना है। आपका जो आरटीपी नवंबर 23 वगैरह है या आरटीपी मई 24 आएगा, वो एडिशनल अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑडिट में आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा, ऑडिट चैप्टर 11 की चीजें, कॉस्टिंग में कोई टेंशन नहीं। जीएसटी सेम है, चैप्टर 11 13 14, दो ऑप्शन है। सर के साथ इधर अपन लेक्चर बैठ सकते हैं, या फिर अगर जीएसटी का सोल आता है तो अगर आप खाली उसको रीड भी करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला साइंस का लिखा नहीं है कि वो अपने को समझ हाथ पे हाथ धरे बैठने का कोई मतलब नहीं। फिर जो लॉ है उसमें डेफिनेटली आपको लेक्चर्स लगेगा, चैप्टर 11 12, और क्योंकि वो कम्प्लीटली एक नया चीज है और इसमें आपको लेक्चर्स का जरूरत पड़ेगा। तो इसमें ये दो चीजों में लेक्चर्स का जरूरत पड़ेगा, और एसएम का में भी लेक्चर्स प्लस न्यू बुक का जरूरत आपको पड़ेगा। तो ये अपना जो है सिनेरियो है, ठीक है ना। नोट्स चेंज नहीं करना चाहिए, जो नोट्स है वही, हाँ कुछ एडिशन है। तो अभी मैंने लास्ट कॉलम क्या रखा, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, तो आपका ओल्ड नोट्स रहेगा, प्लस आपको यहाँ पे आईसीआई का जो है ना, AS 15 25 28, या तो आप उसका प्रिंट आउट ले लो, पापा को बोलो मेरे को ये पीडीएफ आप लेके आओ, या फिर आप आईसीआई का जो है मटेरियल नया वाला आप ले सकते हैं। पर हर एक चैप्टर जो है 25 से 30 पेज का है, तो अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो 75 to 100 पेज का होएगा। बाकी क्वेश्चंस वगैरह सब वही है। AS 23 और 27 को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो सीएफएस में 21 पार्ट था, पर 23 27 पार्ट नहीं था। तो 23 और 27 का एक अपने को नोट्स अलग से लगेगा। अभी मई 24 पहला अटेम्प्ट है, तो हर एक में जैसे मैंने AS 28 का लेक्चर लिया था, AS 25 15 का, तो हर एक में 8 से 10 क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल के अंदर। तो हाई चांस है कि वही क्वेश्चन नंबर्स चेंज करके आएगा, ठीक है। हाँ, एक बार थियरी वियरी तो वो पूरा मैं आपका वो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ओल्ड नोट्स प्लस क्या, आईसीआई का मटेरियल, तो ये 5 चीज को लेके लॉ का इट इज एडवाइजेबल कि न्यू आईसीआई मटेरियल आपको ले लेना चाहिए। वो कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट टैक्स में और जीएसटी में क्योंकि असेसमेंट ईयर चेंज हो गया है, तो जो क्वेश्चन है, और आपको एक फ्रेश, देखो पुराना बुक तो लगेगा आपको रेफरेंस वगैरह के लिए या नोट्स वगैरह, बट इट इज एडवाइजेबल कि न्यू आईसीआई मटेरियल आप ले सकते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग में कोई चेंजेस है नहीं। ऑडिट में जो है, अगर न्यू आईसीआई मटेरियल विल बी एडवाइजेबल, लेकिन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर 11, या एक दो जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है वो, बट पूरा का पूरा न्यू आईसीआई। तो मैंने अभी तक क्या बोला आपको कि भाई खाली जो अकाउंट्स वाला जो पार्ट है, अकाउंट्स वाले के लिए आपको ये 5 AS का न्यू मटेरियल आपको लगेगा। ये 5 AS का न्यू मटेरियल लगेगा, बाकी सब में आपको पूरा का पूरा बुक नया खरीदना है। आईसीए का मॉडल, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी का पूरा लेना है, लॉ का भी पूरा लेना है, और एफएम में आपको न्यू मॉड्यूल लेने का जरूरत नहीं है। और एसएम के अंदर जो मेरा टेक्स्ट बुक है उतना लेंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इस हिसाब से अपने को चीज करना है, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर टू स्टडी वाला भी पार्ट आप लिख सकते हो।